हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम यह एक बीमारी का समूह है। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी का समूह। HUS के नाम से ये बहुत पॉपुलरली नोन है और बच्चों में ये बहुत कॉमन है। तो क्या है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम? इसमें क्या होता है कि बच्चों का RBC अचानक से फटने लगता है, तो इसे हिमोलिसिस बोलते हैं। RBC के फटने को हिमोलिसिस बोलते हैं। और यह जो RBC फटता है उसके कारण किडनी फेलियर में चली जाती है और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो इसे यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें और भी बहुत कुछ होता है। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बिलिरुबिन का निर्माण RBC के विघटन से ही होता है। और जब भी खून फटेगा तो हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा। एक और ख़ास बात है, इसमें प्लेटलेट की संख्या भी बहुत ही कम हो जाती है। तो ये अटैक की तरह आता है। बच्चा जो अपरेंटली एकदम नॉर्मल था उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाएगा, यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा और शरीर में प्लेटलेट का लेवल कम हो जाएगा। तो ये अगर 3-4 लक्षण इकट्ठा हों तो उसको हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम बोलते हैं। और जब बच्चे में होता है तो माँ बाप पे तो जाहिर है कि बहुत ही चिंता वाली बात हो जाती है। बच्चों में जो HUS है वो कॉमनली डायरिया में इकोलाई नाम के इन्फेक्शन के कारण जो जहर निकलता है उसके कारण होता है। और यह वाला HUS जो डायरिया से संबंधित है, D+HUS, ये आम तौर पे मामूली मानते हैं। जैसे ही जहर का असर चला जाए तो RBC का फटना बंद हो जाता है और बच्चा धीरे 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 अचानक से ठीक होने लगता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, किडनी फिर से काम करने लगती है और प्लेटलेट का लेवल भी बेहतर हो जाता है। कभी कभी बीमारी अपने आप नहीं ठीक होती, थोड़ा वक्त लेती है, तो उसमें बच्चों में प्लाज्मा इन्फ्यूज़न देते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यह खून फटने का एक कारण ये होता है कि खून में RBC के बचाने वाले तत्व कम हो गए हैं। अगर बीमारी और ज़्यादा हो, पेशाब की मात्रा कम हो गई हो, तो इसमें प्लाज्मा फेरेसिस भी करते हैं। तो प्लाज्मा फेरेसिस क्या हुआ? बच्चे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वह RBC के लिए हानिकारक हो गया है, तो बच्चे का सफ़ेद वाला हिस्सा जिसे प्लाज्मा बोलते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं और नया साफ प्लाज्मा जो हेल्दी प्लाज्मा है वो बच्चे को दे देते हैं। तो प्लाज्मा बदलने की प्रक्रिया को प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक खून फट नहीं रहा हो, और एक बार हीमोलिसिस रुक गया तो फिर से धीरे 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 किडनी ठीक हो जाती है। एक बीमारी ये होती है कि बच्चों में डायरिया नहीं हुआ था, किसी जेनेटिक वजह से बच्चे को हीमोलिसिस हो रहा हो, तो एक खून में तत्व है जिसे कंप्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसके डिफेक्टिव हो जाने से RBC के बचाने वाले तत्व कम पड़ जाते हैं और खून फटने लगता है। तो वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। और अगर क्रोनिक HUS है तो इसमें इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आमतौर पे यह बीमारी उतना कॉमन नहीं है। मोस्ट ऑफ द बीमारी जो होती हैं वह अपने आप ठीक हो जाती हैं और तब तक या तो सपोर्टिव केयर करते हैं या प्लाज्मा फेरेसिस का लाभ लेते हैं। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम बड़ों में भी देखा गया है। अगर किसी भी कारण से हिमोलिसिस हो गई हो, जैसे कि कैंसर के मरीजों में बहुत बार हिमोलिसिस हो जाता है, बहुत बार अत्यधिक BP बढ़ जाने से हिमोलिसिस हो जाता है, बहुत बार इन्फेक्शन से हिमोलिसिस हो जाता है, बहुत बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, जैसे साइक्लोस्पोरिन नाम की एक दवा है उसके साइड इफ़ेक्ट से हिमोलिसिस हो जाता है। कभी कभी एक हार्मोन होता है G6PD, एक एंजाइम है जो RBC की रक्षा करता है, उसके कमी से RBC में हिमोलिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी वजह हो, अगर RBC फट जाए तो खून अचानक से लो होगा और उससे जो जहर निकलता है वो किडनी फेलियर करेगा
और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, प्लेटलेट लो होगा। और जिस भी कारण से एचयूएस हुआ हो अगर एडल्ट्स में, तो उन कारण को अगर दूर कर दें, ऑफेंडिंग ड्रग को हटा दें, या इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ठीक कर दें, या अत्यधिक बीपी है तो उसको कंट्रोल कर दें, तो यह बीमारी शांत हो जाती है। तो एचयूएस में चूँकि यूरेमिया भी होता है, चूँकि किडनी फेलियर में जाती है, और नेफ्रोलॉजिस प्लाज्माफेरेसिस बखूबी उसी मशीन से कर लेते हैं जिससे कि डायलिसिस हम लोग करते हैं। हालांकि प्लाज्माफेरेसिस के और भी उपलब्ध संसाधन हैं, ब्लड बैंक में ड्रम मेथड से प्लाज्माफेरेसिस किया जाता है। तो ये बीमारी देखने में भयावह ज़रूर लगती है, लेकिन अधिकांशतः ठीक हो जाती है। तो इसमें अगर जानकारी रहे तो लोगों को उचित इलाज मिल सकता है, और बच्चे या बड़े जिनको भी ये बीमारी हुई हो, अधिकांशतः वो ठीक हो जाती है। अगर कम्प्लीमेंट का इशू हुआ हो तो अब तो उसकी भी दवाइयाँ आ गई हैं विदेश में, हालांकि फ़िलहाल वो भारत में उपलब्ध नहीं है, हो सकता है वो भी जल्दी उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।